मैं आज की खास खबरों के साथ फिर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज की पहली खास खबर से। महामारी एक्ट के उल्लंघन पर गंगाराम के चिकित्सा अधीक्षक पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल पर महामारी एक्ट के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार ने इस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली के सर गंगाराम राम अस्पताल पर दिल्ली के स्वास्थ्य उप सचिव के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए जांच करने का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव अमित कुमार पामसी की शिकायत पर राजेंद्र नगर थाने में सरकारी नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के शोध पत्र में बड़ा फर्जीवाड़ा, द लैंसेट ने लिया एक्शन। यूएस में शुरू हो सकती है सियासत। कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा शोध घोटाला उजागर हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र की दुनिया की सबसे प्रभावशाली एक पत्रिका द लैंसेट ने मलेरिया ड्रग्स क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर किए गए 4 लेखकों के फर्जी शोध पत्र को वापस ले लिया है। इन लेखकों का दावा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना महामारी की लड़ाई में गेम चेंजर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने से रोगियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को लेकर फिर सियासत गर्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका ने बनाई कोरोना की 20 लाख वैक्सीन, महामारी पर पाया काबू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके देश को कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में जबरदस्त कामयाबी मिली है। अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन बना ली हैं। इनके सुरक्षित होने की बात सुनिश्चित होते ही इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुरुवार को हमने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बैठक की। बैठक में पता चला कि हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। हम लोगों ने 20 लाख वैक्सीन तैयार करके रख ली हैं। अब इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू करना है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर एक बार फिर चीन की आलोचना की। कभी उमस तो कभी ठंडी हवाएं। इन राज्यों में आने वाले दिनों में होगी भारी बारिश। देश में मौसम काफ़ी दिनों से सुहाना बना हुआ है। 20 मई के बाद गर्म हुए मौसम से देशवासी छुटकारा चाहते हैं। जहां 26-27 मई से मौसम ने करवट ली और कहीं जगह बारिश हुई तो कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल जून की शुरुआत से मौसम ठंडा बना हुआ है। हालांकि गुरुवार को दिन में थोड़ी धूप रही, लेकिन गर्मी का एहसास कम ही था। वहीं बात आने वाले दिनों की करें तो जारी हुए बुलेटिन में कहीं भी गर्म हवा चलने की चेतावनी नहीं है। अगर थी तो वो सिर्फ भारी बारिश की चेतावनी थी। फेसबुक ने घृणा फैलाने वाले समूह से जुड़े 200 अकाउंट हटाए। फेसबुक ने श्वेतों को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले समूह से जुड़े सोशल मीडिया के करीब 200 अकाउंट को हटा दिया है। ये समूह पुलिस द्वारा अश्वेत लोगों की हत्या को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में लोगों को शामिल होने को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ मामलों में तो हथियार लेकर प्रदर्शन में भाग लेने को कहते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूद ये अकाउंट समाज में घृणा फैलाने वाले प्राउड बॉय और अमेरिकन कार्ड समूह से जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि ये दोनों ही समूह इन सोशल मीडिया मंचों पर पहले से प्रतिबंधित हैं। मिनियोपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़के प्रदर्शनों को लाभ उठाने की कोशिशों के मद्देनजर अधिकारी इन अकाउंट को हटाने के लिए पहले से इन पर नजर रखे हुए थे। बातचीत का ब्यौरा सरकार से साझा करेगी भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख में LAC पर करीब 1 महीने से जारी गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीनी सेना के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। समाचार एजेंसी INAS ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने चीन से अपने जवानों को इलाके से हटाने की मांग की है। हालांकि सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना तो इसकी पुष्टि हुई है। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने कहा कि सेना बातचीत के ब्यौरे को विदेश मंत्रालय और सरकार के संबंधित अधिकारियों से साझा करेगी। विशाखापत्तनम जासूसी प्रकरण में आतंकी फंडिंग का साजिशकर्ता गिरफ्तार। NIA की कार्रवाई।
विशाखापत्तनम जासूसी प्रकरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANI ने शनिवार को आतंकी फंडिंग के एक साजिशकर्ता अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार शेख को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में 11 नौसेना कर्मियों ने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI को कथित रूप से संवेदनशील जानकारी लीक की थी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 53 वर्षीय शेख मुंबई का निवासी है और वह अपनी गिरफ्तार पत्नी शाइस्ता कैसर और अन्य के साथ आतंकी फंडिंग में लिप्त था। निर्मला सीतारमण के फैसलों पर संघ परिवार में मतभेद। BMS ने कहा सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहती है। संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। RSS के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के निजीकरण और विनिवेश के बड़े ऐलान के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के नेता नाराज हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मजदूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी ने NDTV से कहा, हम पूरे देश में 10 जून से विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू करने जा रहे हैं। मोदी सरकार सुधार के नाम पर मजदूर विरोधी फैसले कर रही है। ये रिफॉर्म पैकेज देश के हित के खिलाफ है। सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मारना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जॉर्ज फ्लॉयड के लिए महान दिन। अमेरिका में फिर खड़ा हुआ विवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कुछ ऐसा बयान दिया जिससे हिंसा और विरोध की आग में जल रहे अमेरिका में एक और विवाद खड़ा हो गया। ट्रंप ने कहा, यह जॉर्ज फ्लॉयड के लिए एक महान दिन है। बता दें कि पिछले सप्ताह पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद से अमेरिका में पुलिस की बर्बरता और नस्लवाद के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है अमेरिकी पुलिस अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ भेदभाव करती है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जो कुछ भी पिछले सप्ताह हुआ हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्ज ऊपर से नीचे देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये जो कुछ भी देश में हो रहा है ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। ट्विटर ने हटाया डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति के आरोप के बाद जैक डोर्से ने दी सफाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप की कैंपेन टीम ने पुलिस कस्टडी में मारे गए अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि देते हुए 3 जून को 3:40 का एक वीडियो ट्वीट किया था। ट्विटर ने वीडियो का कॉपीराइट पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए डिसेबल कर दिया। ट्रंप ने ट्विटर पर आरोप लगाते हुए कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेट को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। राहुल गांधी की सीरीज को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट। बोली, लोग इससे नफरत क्यों करते हैं। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीरीज ऑफ इंटरनेक्शन शुरू किया है जिसमें वह हर मुद्दे पर किसी न किसी विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं। उनकी इस सीरीज को लेकर हाल ही में स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने कहा, लोग राहुल गांधी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से की गई बातचीत की सीरीज से नफरत क्यों करते हैं। इसके साथ ही स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि वे सूचनात्मक होती हैं और वर्तमान संकट व स्थितियों पर प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। अनलॉक 1 का मतलब आज़ादी नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र ना हों। CM योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण प्रसार की चेन तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर जोर देते हुए शनिवार को कहा है कि अनलॉक 1.0 का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 5 से अधिक लोग एकत्र न हों। पुलिस लगातार गश्त करते हुए कड़ी से कड़ी जमा न होने दे। आज हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी अनलॉक 1.0 की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर से इलाकों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की व्यवस्था की गई है और इसके तहत 8 जून से विभिन्न गतिविधियों को छूट दी जानी चाहिए।
पाकिस्तान फिर तोड़ा सीज फायर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर की फायरिंग। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित अग्रिम चौकियों और गांवों पर अचानक गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करोल, मटराई और चंदवा में सीमा पार से गोलीबारी देर रात करीब 12:45 पर शुरू हो गई। सीमा की निगरानी कर रहे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी तड़के 3 बजे तक जारी रही, लेकिन भारतीय पक्ष की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गोलीबारी से सीमावर्ती इलाके निवासियों में दहशत फैल गई, जो अपनी सुरक्षा के लिए भूमिगत बंकरों में रात बिताने को मजबूर हो गए। डॉक्टर वर्मा कमेटी ने कहा, दिल्ली के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल यहाँ के निवासियों के लिए इस्तेमाल हों। डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली निवासियों के लिए इस्तेमाल हो। अगर बाहर वालों के लिए दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खोला गया तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को दिल्ली के बॉर्डर सील करने के बाद दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे। उन्होंने 2 जून को 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। IB यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा इस कमेटी के चेयरमैन हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर अखिलेश का केंद्र से सवाल, सरकार बता दे कि किसके लिए कितना है। कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अख्तियार करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्र से आर्थिक पैकेज को लेकर सवाल पूछा है। सपा अध्यक्ष ने PM नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान किए जाने पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आज को अपने ट्वीट में लिखा, सरकार बस इतना बता दे कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महा पैकेज में कितना गरीब के लिए है, कितना किसान के लिए, दिहाड़ी प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेडी ठेले पटरी वाले व अन्य मजबूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब भी दे दें। मनीष सिसोदिया का केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र, कोरोना संकट स्कूलों की भूमिका पर पुनर्विचार का भी अवसर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूलों का पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा है। सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि कोरोना के साथ जीने के दौरान दुनिया में शिक्षा में बड़े बदलाव होंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार स्कूलों का पुनर्निर्माण करें। हम इंतजार न करें कि अन्य देश कुछ कर लें तो हम उसकी नकल करें। हम अपने बच्चों को एक बेहतर और ज़्यादा ख्याल करने वाले स्कूल दें। कोरोना महामारी समूची मानवता के सामने संकट है, लेकिन यह स्कूलों को अभी भूमिका पर पुनर्विचार का भी अवसर है। महाराष्ट्र से मजदूरों का पलायन, फैक्ट्रियों में रखा जा रहा है भूमि पुत्रों को, शिवसेना दे रही है ट्रेनिंग। मुंबई कोरोना वायरस की वजह से लगाए लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से जहां महाराष्ट्र से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, तो वहीं अब राज्य में कई जगहों पर शिवसेना नेताओं ने महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को दूसरे प्रांतों से आए मजदूरों की जगह पर काम करने पर लगने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बाकायदा स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई जगहों पर उद्योगों की शुरुआत की जा रही है, पर मजदूरों के पलायन की वजह से काम करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को इस मौके का इस्तेमाल कर काम पर लगना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र को वापस आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन खबरों को सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हमारा देश कोरोना महामारी से किस प्रकार जूझ रहा है, परंतु कुछ राजनीतिक नेता इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद उनकी इंसानियत मर चुकी है, पर हम सभी को मिलकर इस महामारी से लड़ना है और अपने घर, समाज और देश को इससे बचाना है। याद रखिए, इस कोरोना की सावधानियां ही इसका बचाव हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।